आखिरकार इमरान खान से गारंटियां मांग ली गई हैं कि भाई अगर आपसे बातचीत होती है, आप अगर हुकूमत के अंदर आते हैं, आपकी मकबूलियत है, तो गारंटी दो हमें कि ये काम नहीं होंगे। नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया अपने शो के अंदर कि अगर इमरान खान से बात होती है और इमरान खान साहब को उनका मैंडेट अगर वापस दिया जाता है, फॉर्म 45 और 47 वाला जो झुंझट है उसको ठीक किया जाता है, तो फिर इमरान खान को कुछ गारंटियां देनी होंगी। इमरान खान को यह गारंटियां देनी होंगी कि वो नैब को एक्टिव करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जेलों के अंदर नहीं फेंकेंगे। इमरान खान को गारंटी देनी होगी कि वो कानून साजी करके लोगों के गिर्द घेरा तंग नहीं करेंगे। इमरान खान को गारंटियां देनी होंगी कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि कोई नई कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर ना बने, इस चीज की गारंटी इमरान खान को देनी होगी। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम के अंदर की है कि अब यहां तक मामला आ चुके हैं कि इमरान खान से गारंटियां मांगी जा रही हैं। और ये सारी की सारी बातें अशारों कनायों में होती हैं, डायरेक्टली तो कोई भी नहीं कहता कि ये कर दो, ये हमें ये चाहिए। ये जैसे मिसाल के तौर पे नजम सेठी साहब हैं, सुहेल वड़ाइच साहब हैं, ये माशाल्लाह हमारे वो सहाफ़ी हैं कि जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाते हैं, और ये हर जगह पे ये बात आम है, सबको ये बात पता है। तो ये उन्होंने बात की है। अब एक और खबर है बड़ी अहम, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये खबर चली है। वो खबर है IMF के हवाले से। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुप से ज्यादा वोट लिए हैं। इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई, IMF की रिपोर्ट। और IMF की पाकिस्तान के इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदेही। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में अभी भी अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये इमरान खान नहीं कह रहा, या कोई ऐसा बंदा जो इमरान खान का हामी है वो नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा, जिनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत अब अगले एक नए मुआहदे के अंदर जा रही है। और वो लोग जो ये कहा करते थे कि जी इमरान खान ख़त्म शुद, उनके लिए ये सोचने का मुकाम है। ये सदीक जान ने एक बात की है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान ख़त्म शुद की मुहिम चलाने वालों के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए IMF ने कहा है कि मौजूदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। इससे भी बड़ी बात जो IMF ने कही है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ना सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये बात सदीक जान ने की है। अब आगे आ जाए जी, लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से इंतहाई अहम खबर है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलक साहब, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जी अदलिया इस वक्त वाज़ेह तौर पर स्टैंड ले रही है, लेकिन अदलिया के सरबराह काजी फायद ईसा की सोच मुख्तलिफ है। 9 मई और सोशल मीडिया के हवाले से हमारे अदारे और काजी फायद ईसा एक पेज पर हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में 2 काम चल रहे हैं इंतहाई अहम। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 8 जजेस का पैनल दिया है कि भाई ये 8 जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर लगाए जाएं, ताकि ये जो फॉर्म 45 और 47 वाला रोला है ये 8 के 8 जजेस सुने और ये केसेस हल हों। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन 8 जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहा, गालिबन सिर्फ 2 जजेस के नाम रखे हैं और बाकी वापस कर दिए। इसी तरह तकरीबन 5 जजेस जो हैं वो ATC अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने गालिबन लगाए हैं, और हुकूमत उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही, क्योंकि हुकूमत को ये लगता है कि अगर ये 5 जज आ गए ATC अदालतों में और वहां पर आके इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के 9 मई के केसेस सुने और सबूत ना हुए तो सबको रिहाई मिल जाएगी। तो ये तनाव की जो कैफियत है वो यहां पर भी बरकरार है। रऊफ हसन ने मारियम एमन के शो के अंदर ये कहा, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की प्लांटेड है, इसीलिए ट्रिब्यूनल में भी प्रॉब्लम आ रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से भेजे गए 8 नामों में से अपनी मर्जी के 2 नाम ECP ने रखकर बाकी वापस भिजवा कर पैनल मांग लिया, जो कि उनका मैंडेट ही नहीं है, और ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के उनका है। आगे आ जाए जी, शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं उन्होंने बड़ी अहम बात की है राना मुबशर के शो में। मेहरबानो कुरैशी ने उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी को मालूम था कि गिरफ्तारी होगी। साइफर केस में FIA के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वो जाया करते थे तो उनको ये कहा गया कि आप हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, और अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो जिस किस्म का तावन चाह रहे थे वो झूठ पर मबनी था, यानी कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ। और इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि जी वो लोग जो इमरान खान के साये से भी इमरान खान के करीब हैं वो भी इमरान खान का साथ छोड़ जाएंगे, वो भी इमरान खान को दगा दे देंगे। और ये गालिबन बात हो रही थी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की, और ये बात अगर मैं गलत नहीं तो हमारे जो सेनेटर बने हैं फैसल वावडा साहब, उन्होंने ये बात की थी।
लेकिन फिर हमने देखा कि बुशरा बीबी का जब उनके केस का फैसला आया, वो खुद अडयाला जेल पहुंची, उनको फिर रखा गया बनी गाला में। और बनी गाला के बारे में कह चुके हैं जनाब मोहतरम गालबन नजम सेठी साहब कि इस वजह से रखा गया ताकि इमरान खान के साथ बातचीत का जो डोर है वो ओपन रहे। लेकिन इमरान खान बातचीत करने में तैयार ही नहीं थे, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे किसी किस्म की बात करने में, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने डील लेनी नहीं है, मैंने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और ना ही मैंने माफ़ी मांगनी है। तो फिर बुशरा बीबी को वहाँ से अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।